हेलो मेरे यूट्यूब साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि 9th के बायोलॉजी और बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा है कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो हम लोग देखते हैं, आप सभी लोग देखिएगा कोशिका किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ये बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। कितना शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, क्या है? बायो और एक है लॉजी। ठीक है, एक है बायो, एक है लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव। कथी होता है? सजीव। जबकि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कथी होता है? अध्ययन। और दोनों मिला क्या होगा? सजीव का अध्ययन। क्या होगा? सजीव का अध्ययन। अब देखिए, सजीव का अध्ययन, तो इसका खोज आखिर किसने किया? ठीक है, तो बायोलॉजी का पिता जो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। डॉक्टर अरस्तु बोलिए। ठीक है, डॉक्टर अरस्तु जो है वो बायोलॉजी का खोज किया था। और बायोलॉजी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। वो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, यहाँ से इसको घेर करके। ठीक है, यहाँ से देखिए, बायोलॉजी दो प्रकार का होता है। एक है बॉटनी। क्या नाम है? बॉटनी। एक के नाम है जूलॉजी। क्या नाम है? जूलॉजी। बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। ठीक है, तो ये बायोलॉजी और ये जंतु विज्ञान और जूलॉजी जो हो गया, तो कहिएगा कि ये जो बायोलॉजी जो दो प्रकार के, एक बॉटनी है जूलॉजी। तो इसका आखिर इसका पिता, बॉटनी का पिता कौन है? इसका खोज किसने किया? तो इसका पिता की बात कर लीजिए। पिता कहिए या जनक, या कभी कहेंगे जनक जो है वो है थियो। कथी नाम है? थियोफ्रेस्टेड। याद है? थियोफ्रेस्टेड। थियोफ्रेस्टेड। कथी नाम है? थियोफ्रेस्टेड। ये लगभग जो है ये 500 पेड़ पौधे पर अधिक किया था। क्या रिसर्च किया? कितना? 500। ये जो थियोफ्रेस्टेड जो है ये लगभग 500 पेड़ पौधे पर अधिक पेड़ पौधे पर रिसर्च किए थे। कितना? लगभग 500 पेड़ पौधे पर रिसर्च किए थे। 500 पेड़ पौधे के प्रकार के। तब जाकर के जूलॉजी विज्ञान का जो है निर्माण किए थे। किसका? जूलॉजी विज्ञान का निर्माण किए थे कब? जब 500 पेड़ का रिसर्च किए थे तब। ठीक है, इसमें कभी का पेड़ पौधे का नए पेड़ पौधे का खोज किया जाता है और उसके बारे में रिसर्च किया जाता है कि पेड़ पौधे जो है किस प्रकार से अपना काम करता है। जबकि जंतु विज्ञान जो है, ये जीव विज्ञान का, इसका पिता कौन है? तो जंतु विज्ञान का पिता या जनक जो है ये अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अब इतने बार जान गए तो अब जानते हैं कि ये कोशिका क्या होता है। इतना तो हम बायोलॉजी के बारे में जान लिए, अच्छा लगा अब तक के। अब जानते हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका का मतलब होता है सेल। कभी होता है? सेल। इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका होता है सभी सजीवों प्राणी का सबसे छोटी इकाई है। यह सजीव प्राणी की सबसे छोटी इकाई है। सजीव का यह सजीव का कहते हैं सबसे छोटी इकाई है। यह सजीव का सबसे छोटी इकाई है। देखिएगा, मांस जो होता है, मांस का सबसे छोटा टुकड़ा हो गया। जैसे आप मांस उनसे खाए होंगे या मछली वगैरह लिए होंगे, तो उसको जिस समय से देखिएगा कि तोड़िएगा या उसको नोचिएगा तो कहीं से नोचा जाता है ना।
तो वो नोचिएगा तो वो जो क्या होता है कि जितना खंड उसको तोड़िएगा उतना खंड में टूट जाएगा। मतलब बहुत छोटी से छोटी इकाई होता है। कभी होता है छोटी से छोटी इकाई, तो बहुत छोटी से छोटी इकाई होता है जिसको तोड़ने के बाद वो चिपचिपा पदार्थ से सटा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है। तो ये कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यह सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यह शरीर का क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह सजीव का संरचनात्मक एवं यह शरीर का सबसे छोटी क्रियात्मक, यह सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह सजीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, इकाई है। इन्हीं के वजह से हमारा शरीर का निर्माण हुआ। मतलब कोशिका के वजह से हमारा शरीर का निर्माण हुआ। कोशिका को जोड़ जोड़ करके शरीर का निर्माण होता है। किससे, कोशिका को जोड़ जोड़ करके शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर का निर्माण होता है। अब इसमें जानते हैं कि कोशिका का खोज कौन किया, कोशिका का खोज कौन किया। देखिए कोशिका का खोज किसने किया, तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक किया है। कौन किया है, रॉबर्ट हुक। इसका खोज जो है रॉबर्ट हुक। देखिए रॉबर्ट हुक जो है किसका खोज किया था, कोशिका का। किसका खोज किया था, कोशिका का खोज किया। कब किया, तो सर इसका खोज 1666 ईसा पूर्व में। कब किया था, 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में, जो बहुत छोटी था। कितना था, बहुत ज्यादा छोटा था। कितना था, बहुत छोटा। लेकिन कैसा कोशिका खोज किया, किस प्रकार का कोशिका, तो मृत कोशिका। कैसा खोज किया था, मृत कोशिका खोज किया। तो आपसे पूछेगा कि मृत कोशिका खोज किसने किया था, कभी बोलिएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन कैसा कोशिका खोज किया था, खोज किया था कैसा, कैसे कोशिका था, तो मृत कोशिका था। कैसा था, मृत कोशिका का खोज किया। देखिए ध्यान से समझिएगा। मृत, आपसे पूछा है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, कभी बोलिएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। मजा आता है। अब देखिए तो क्या हुआ कि ये रॉबर्ट हुक जो है कहाँ पर इसका खोज किया था। आखिर जगह का स्थान जो रहा होगा ना, तो स्थान देखिएगा, स्थान कहाँ, तो एक स्थान के नाम है कोर। कथी नाम है, कोर स्थान पर जो है कोशिका खोज किया था। किस स्थान पर, कोर स्थान पर। एक और वैज्ञानिक घूमते फिरते और वो कहा कि हम भी जाते हैं कोशिका को देखने के लिए, है ना। एक और वैज्ञानिक था और जिसका नाम था ल्यूवेन हॉक। ठीक है, ल्यूवेन हॉक आया। कौन है, ल्यूवेन हॉक। और ये कहा कि हम भी जाते हैं और जाते हैं कभी कोशिका को हम भी देखने के लिए, कभी करने के लिए, देखने के लिए। तो ये भी क्या देखने के लिए, कब, तो ज्यादा दिन नहीं, अभी 1674 ईस्वी, 1674 ईस्वी में क्या, ये भी खोज खाद करके देखने, मतलब ये भी उलट पुलट करके देखा इसको। किसको, कोशिका। और ये भी गया तो खोज किया, तो इन्होंने कभी का जीवित कोशिका खोज कर दिया। कभी का जीवित कोशिका खोज कर दिया। जीवित कोशिका का खोज। जीवित कोशिका खोज किया कौन, आपसे पूछेगा कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था, कौन बोलिएगा, ल्यूवेन हॉक। कभी नाम है, ल्यूवेन हॉक। कब किया था, 1674 ईस्वी। 1674 ईस्वी। आपसे पूछेगा तो लिख दीजिएगा ना, इतना मजा आ जाएगा, है ना। तो आपसे पूछेगा कि अभी जीवित कोशिका खोज किसने किया और मृत कोशिका खोज किसने किया, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और ये जो है किस नाम के बैक्टीरिया से खोज किया था सर, अभी कौन सा जीवाणु को खोज किया था, तो बैक्टीरिया था। कभी था, देखिएगा ये बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया था, कभी था, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया से खोज कर दिया। ठीक है, बैक्टीरिया को हम जीवाणु भी बोलते हैं, जीवाणु।
जीवाणु या विषाणु बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो एक अभी आप समझे है कि नाम बताइए कि कौन सा अभी जीव से अभी खोज किया, अभी कौन सा जीव से खोज किया, तब बोलेगा बैक्टीरिया से, कभी से बैक्टीरिया से, समझा गया। तो इतना छापे बोर्ड भर गया, फिर आगे वीडियो, ठीक है सर। तो ये बैक्टीरिया खोज किया, कभी का बैक्टीरिया, इसको जीवाणु या विषाणु के नाम से जानते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक है, उसके बाद एक और वैज्ञानिक है घूमते फिरते, और जब इन्होंने खोज करके चला गया तो एक और वैज्ञानिक है, नया वैज्ञानिक, ठीक है। और एक और नया वैज्ञानिक है जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कभी नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन है, लेकिन कब आया था? 1831 ईस्वी में आया, और इन्होंने केंद्रक का खोज कर दिया। कभी का केंद्रक का खोज कर दिया, कभी का खोज किया, केंद्रक का खोज कर दिया, खोज करिए। देखिए कोशिका कैसा होता है, तो कोशिका का छप्पा होता है इस प्रकार से, देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से कोशिका का छप्पा होता। तो इन्होंने सब कुछ का खोज किया, लेकिन एक तो कोशिका खोज किया था कैसा, जब मॉरल कोशिका था, कैसा था, तो ये हो गया मृत कोशिका, मृत, ठीक है। जबकि ये जो है जीवित कोशिका खोज किया था, कभी का जीवित कोशिका था, और इन्होंने खोज कर दिया जीवित कोशिका। इन्होंने गया रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि तू तो कोशिका खोज कर दिया है ना, ये भी गया कोशिका को उलट पलट करके देखने के, हम भी जाते कुछ देखने के लिए उसमें, है ना, तो वो भी गया देखने के लिए, तो ये भी कोशिका खोज किया, ठीक है, और कहा कि हम जाते उसमें देखने के लिए। कभी तो इसको क्या मिला, खोज किया तो इसको वो केंद्र मिल गया, अंदर में कभी मिला केंद्र। तो इन्होंने केंद्र का खोज कर दिया, कभी का केंद्र का खोज कर दिया। केंद्र मतलब बीच का अंग जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है, बीच का अंग को कभी बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब देख लीजिए, इसके बाद ये खोज करके चला गया, कहा कि कोशिका में कभी होता है, कोशिका में एक प्रकार का केंद्र होता है, और हमने केंद्र का खोज कर दिया। जबकि एक दूसरा वैज्ञानिक आया 1829 ईस्वी में, कब आया था, 1829 ईस्वी में एक 1839 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है पुरकुंजे, का नाम था, ठीक है, पुरकुंजे एक वैज्ञानिक है, कौन आया, पुरकुंजे वैज्ञानिक, कभी आया था पुरकुंजे वैज्ञानिक, और इन्होंने खोज कर दिया जीव द्रव का, जीव द्रव का खोज कर दिया। और देखिए जीव द्रव का खोज कर दिया तो कहा कि जीव द्रव कैसे है ना, तो हम आप नहीं जानते, तो इन्होंने क्या किया, कोशिका को लिया, ठीक है, और इन्होंने केंद्र का खोज कर दिया। तो ये भी गया कोशिका का जांच पड़ताल करने के लिए, कभी करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। तो इन्होंने देखा कि चारों ओर से एक द्रव में भरा हुआ था, कभी द्रव में भरा हुआ था, एक पानी की तरह चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ था, कभी भरा हुआ था पानी की तरह चिपचिपा पदार्थ, उसी के नाम पर जीव द्रव, कभी नाम है जीव द्रव। मतलब देखिए उसमें चपचपा पदार्थ रहता है, कभी रहता है चपचपा पदार्थ, और उसमें किसी चीज में चपका हुआ रहता ना रहता है, ठीक है। हर एक मांस को सटने के लिए एक चपचपा एक प्रकार का पदार्थ होता है, जिसको जब जीव द्रव कहते हैं वो सटा हुआ रहता है। इसीलिए अगर कोई आदमी मांस वगैरह खाता है ना, तो उसको अगर मांस को नोचना करते तो वहां से चिपचिपा पदार्थ का मात्रा जो घट जाता है, इसलिए मांस नोचा जाता है। अगर मान लीजिए वो चिपचिपा पदार्थ होता है जीव द्रव, अगर मृत्यु नहीं होगा, उसका असर कमेगा नहीं, तब तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हड्डी वगैरह का उसका जो होता है, हड्डियां वगैरह जो होता है उसमें के ये जीव द्रव जो होता है वो कभी घटता नहीं है, ठीक है, वो एक ही प्रकार का रहता है, वो जीव द्रव से बना हुआ नहीं होता। इसलिए किसी मांस का देखिएगा कि जीव द्रव जो है तो खत्म नहीं होता, न मर पाता है, इसी के चक्कर में उसमें से नोचिएगा तो हड्डियावा में से क्या होगा कि उसमें से मांस वगैरह घिंचा भी नहीं करेगा, ठीक है। तो कितना भी नोच के घिंचता है, नहीं घिंचता रहता है। तो इसी प्रकार से वो जो होता है एक कोशिका में कभी रहा जीव द्रव होता है, कभी था जीव द्रव। तो इन्होंने जीव द्रव का खोज कर दिया, कौन, पुरकुंजे, कभी नाम था वैज्ञानिक पुरकुंजे जो है जीव द्रव का खोज कर दिया। जबकि एक और वैज्ञानिक है, ठीक है, एक और वैज्ञानिक है 1839 ईस्वी में ही आया था। कब आया था, 1839 ईस्वी में है स्लाइडेन एवं स्वान, कौन आया था, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, हाँ, एवं एक ही वैज्ञानिक है, इसका नाम है स्लाइडेन का, ये आसमान का। किसी आपको बचपन में नाम कदे रहा उल्लू, है ना, अभी समय में क्या क्या करते हैं, आप लोग ओरिजिनल नाम नहीं कहते, देखिए बचपन में आपको मम्मी जी या पापा जी कभी कहता, अभी नाम बदल के ना कहता, जैसे नाम रख देता है आप सबको, है ना। आज जैसे जैसे बड़ा होते चल जाते हैं तो ऐसे सबको छोड़ देता है। जैसे कुत्ता का रहता है टोमी, है ना, अब बाद में तनका बेवकूफी पन कर किया तो उसका कुत्ता कुत्ता कर कुत्ता है ना। लेकिन आपको भी नाम बदला होगा,
है ना, सबका नाम बदल गए, केकरो नाम गधा, केकरो नाम बंदर, केकरो नाम जोकर, है ना। अब बाद में नाम बदल कथी कर दिया, उसका जैसा ओरिजिनल नाम था ओरिजिनल नाम पर चला गया। जैसे उसका नाम लोला, है ना, सवाल लोला है नहीं ना। तो उसी प्रकार से इसका भी नाम भी एक वैज्ञानिक था, कौन, स्लाइडन एवं स्वान। ये 1839 में आया था। कब आया था? 1839 में। ये भी कहा कि हम भी जाते कभी करने के लिए, उसको देखने के लिए, कभी करने के लिए, देखने के लिए। इन्होंने भी कोशिका को उलट पलट करके देखा, मतलब इसी कोशिका को देखे उलट पलट करके ये भी जांच किया, कभी किया, जांच किया। तो इसमें इसको एक सिद्धांत नजर आया, कभी नजर आया सिद्धांत। तो इन्होंने कर दिया कोशिका का सिद्धांत में दिया, कभी दिया सिद्धांत लिख लिया, कभी लिख दिया सिद्धांत लिख दिया। और सिद्धांत में कभी कहा कि सभी जीव द्रव का शरीर जो होता है कोशिकाओं का बना होता है। कभी होता है सभी जीवित प्राणियों का शरीर जो होता है कोशिकाओं का बना होता है। कभी बना होता है सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बना, सभी जीवित प्राणी कोशिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से देखिए, तो हम अभी पेड़ पौधे के बारे में नहीं बात, अभी जीव के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जीवित प्राणी की बात करें तो वो एक अलग संस्था है। उसको वो तो बॉटनी में आ गया ना, वनस्पति विज्ञान में, तो उसमें जाएंगे तब ना अध्ययन करेंगे। अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें अध्ययन कर रहे हैं बायोलॉजी, उसमें जब जाएंगे तो उसके पेड़ पौधे के बारे में बता लेंगे, है ना, तब पूरा आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए इन्होंने कभी दिया कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया, कभी दिया सिद्धांत दिया। और इन्होंने कभी कहा कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कभी बना है कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इतना देखिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इन्होंने इसको जाने के बाद ये सब शरीर के जाने के बाद क्या बोले, अबे इतना हल्ला करता है, बेवकूफ है, गला लेकर करता है, बंदारे रह गया जीवन को। उल्लू जो होता है ना, कभी सुधरता नहीं, उल्लू को उल्लू रह जाएगा, है ना, बेवकूफ रहेगा। देखिए इन्होंने जब कोशिका के बारे में इतना चीज पता चल गया तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका जो है किस प्रकार से काम करता है अपना, है ना। जीव एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जीव एक कोशिका से जीव एक कोशिकाओं से मिलकर बना है और एक से अधिक कोशिका गधे रह जाएगा जीवन भर, नहीं सुधरेगा, हम जानते हैं, सुनता रहा नहीं है। देखिए जीव एक कोशिकाओं से मिलकर बना है और एक से अधिक कोशिका, एक से अधिक कोशिका को हम कभी कहते हैं बहुकोशिकीय कहते हैं। कभी कहते हैं बहुकोशिकीय कहते हैं। एक से अधिक कोशिका बहुकोशिकीय कहलाता है ना। एक से अधिक कोशिका, सभी देखिए एक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है और एक से अधिक कोशिका कभी कहलाता है बहुकोशिकीय कहलाता है। कभी कहलाता है बहुकोशिकीय कहलाता है। किसी कोई दिक्कत है ना, इतना छापिए तब दिखते हैं। आप साफ